स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको फर्स्ट टू टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया था, है ना। अब आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टिंग एमएस एक्सेस। अभी हम लोगों ने एमएस एक्सेस के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में शॉर्ट डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो अभी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया, लेकिन अब एमएस एक्सेस को स्टार्ट कैसे करते हैं क्या आपको पता है? नहीं पता है? मैं आपको बताती हूँ। ओके, एमएस एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है और इसे मैं रीड करने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। एमएस एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? स्टार्ट बटन एंड पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स। ओके, फिर जब पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर आपको एक पॉइंट क्लिक करना होगा जहाँ पे आपको सारे ऑल प्रोग्राम्स के लिस्ट दिखाई देंगे। जब आप ऑल प्रोग्राम्स के लिस्ट दिखेंगे, उसमें से फिर क्लिक करेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, या सेलेक्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको एक न्यू जो है कि डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और उस डायलॉग बॉक्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वहाँ पे शो करेगा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस, या नेक्स्ट पॉइंट कह लीजिए या नेक्स्ट टॉपिक कह लीजिए, ये आपका है क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस। अभी हमने आपको बताया कि एमएस एक्सेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एमएस एक्सेस में आप कोई डेटाबेस अगर आपको क्रिएट करना है तो उसे कैसे आप क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, हियर आर सम स्टेप्स टू बी फॉलोड। द फर्स्ट वन इज व्हेन यू ओपन एक्सेस, द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो ओपन्स। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑलरेडी ओपन हो जाएगी। ओके, सेकेंड, क्लिक ऑन द फाइल। आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? फाइल पे क्लिक करना है, फाइल टैब पे, देन क्लिक ऑन न्यू। ओके, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका क्लिक ऑन द फाइल टैब। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो ओपन होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कहाँ करेंगे? फाइल टैब पे। जब फाइल टैब पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ एक न्यू ऑप्शन आएगा। ओके, उस न्यू पे आपको क्लिक करेंगे। तो ये दोनों स्टेप आप फॉलो करके इस तरीके से न्यू डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2। वो तो दोनों आपको मैंने जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया है वो पार्ट 1 का था। अब ये जो टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में आपको मैं बताने जा रही हूँ आपको डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, टेबल व्यूज़ के बारे में, फिर क्रिएटिंग अ टेबल के बारे में, और द लास्ट वन इज़ ऑल अबाउट एडिंग डेटा टू अ टेबल। ये आपके पार्ट 2 के कुछ सब टॉपिक्स हैं जो कि हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। ओके, व्हाट इज़ डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स? अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या है? अ डाटाबेस इन एमएस एक्सेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शंस ऑफ टेबल्स, queries, forms, reports, pages, macros, and code that you use to manage and present data. These components are called database objects. Database objects क्या है students? Database objects collection of tables, means tables, queries, forms, reports, pages, macros and codes का एक कलेक्शन है, जो कि आप क्या करते हैं उसे मैनेज करने के लिए, मीन्स डेटा वर्कशीट को या किसी चीज़ को उसको मैनेज करने के लिए, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इन सारे कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे? डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट टेबल व्यूज़। व्हाट इज कॉल्ड टेबल व्यूज़? The design view is used to define the field data's types and descriptions of the field. टेबल व्यूज़ क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जब आप कोई डेटा बनाते हैं उसे, तो उसके डिज़ाइन को, उसे थोड़ा सा डिफ़ाइन करने के लिए, उसके फील्ड को, उसके डेटा टाइप्स को, और उसे अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए ये टेबल व्यूज़ यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग अ टेबल।
हाउ टू क्रिएट अ टेबल। अभी मैंने आपको टेबल व्यूज़ के बारे में बताया, अब है आपका क्रिएटिंग टेबल, उसी के हेड में है। ये टेबल व्यूज़ और क्रिएटिंग अ टेबल आपस में एक दूसरे से को रिलेशन रखता है कि जब तक आप टेबल व्यूज़ को बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक आप टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एडेड टू योर डेटाबेस इज़ अ टेबल। सब टेबल आपको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक डेटाबेस आपको ऐड करना होगा। इट कैन बी क्रिएटेड इन द डिज़ाइन व्यू, और ये कहाँ पे आपको क्रिएट किया जाएगा, टेबल व्यूज़ में। ओके, इन द डिज़ाइन व्यू और द डेटा शीट व्यू। इस तरीके से आप स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आप टेबल को तैयार कर सकते हैं, उसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट्स एंड मीन्स उसके जो नंबर्स होंगे, जो साइजेस होंगे, उसे आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिंग डेटा टू अ टेबल। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडिंग डेटा टू अ टेबल। अभी मैंने आपको बताया कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल। ओके, जब आपने टेबल को क्रिएट करना जान लिया तो आराम से आप बिल्कुल टेबल को ऐड भी कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, बाय फॉलोइंग ऑल दिस स्टेप्स। ये देखिए नीचे यहाँ कुछ स्टेप्स मैंने लिखा है, आपको दिख रहा है। ये स्टेप्स फॉलो करके आप कहीं पे भी एमएस एक्सेस में डेटा को ऐड कर सकते हैं टेबल में। फॉर एडिंग डेटा टू अ टेबल फॉलोइंग स्टेप्स आर: डबल क्लिक द नेम ऑफ द टेबल क्रिएटेड अंडर। पहले आप क्या करेंगे, जो टेबल क्रिएट किया गया है उसे आप डबल क्लिक करेंगे। सेकंड, द डेटा शीट व्यू ऑफ द टेबल इज डिस्प्लेड। फिर क्या होगा, डेटा शीट आपके टेबल पे जो बना होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। थर्ड, क्लिक इन द फर्स्ट एम्प्टी सेल। पहले आप उस एम्प्टी सेल पे क्लिक करेंगे एंड एंटर द डेटा फॉर द फील्ड। फिर आप उसे क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। क्यों, क्योंकि उस डेटा में आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। फोर्थ, व्हेन यू फिनिश एंटरिंग डेटा, जब आप डेटा एंटर करना फिनिश कर देंगे, क्लोज द टेबल। टेबल को क्या करना है, क्लोज करना है बाय क्लिकिंग द विंडो क्लोज बटन। और आपको क्लोज करने के लिए कौन सा बटन यूज़ करना होगा, क्लोज बटन। ओके, नाउ द लास्ट वन इज ऑल अबाउट मॉडिफाइंग अ टेबल डिज़ाइन एंड एडिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग अ टेबल। हाउ टू मॉडिफाई अ टेबल डिज़ाइन। अभी आपने टेबल व्यूज़ के बारे में जाना, उसके बाद हाउ टू क्रिएट अ टेबल, टेबल को क्रिएट कैसे करना है। फिर आपने ये जाना कि टेबल में कोई अगर एक्स्ट्रा आपको डेटा ऐड करना है तो उस डेटा को आप ऐड कैसे करेंगे। अब आपको सपोज़ करिए कि अगर डेटा में या उस टेबल में अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो, जैसे कि कोई एडिटिंग करनी हो, आप कुछ ने आपने कोई चीज़ टाइप किया है और वो आपको बाय मिस्टेक आपने स्पेलिंग एरर कर दिया है, कुछ ग्रामेटिकल एरर कर दिया है, तो उसे आप एडिट कैसे करेंगे, उसे आप चेंज कैसे करेंगे। सो बाय क्लिकिंग द मॉडिफाइंग ऑप्शन यू कैन चेंज और यू कैन मेक द चेंज इन एनी टेबल। मेकिंग चेंजेस इन द टेबल लाइक add, delete or edit an existing field you need modify its design। मीन्स आप किसी टेबल में ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, एडिट करने के लिए आप मॉडिफाइंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सपोज़ करिए कि अगर आपको एडिंग करना है, डिलीटिंग करना है, मॉडिफाइंग करना है, तो पहले इसके बारे में हम ये जान लेते हैं कि एडिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग ये किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इन दिस सेक्शन वी ऐड एनीथिंग टू मेक आवर टेबल वर्कशीट डिलीट। सपोज़ करिए आपको कोई आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया है और उसे आपको डिलीट करना है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, डिलीट ऑप्शन यूज़ करेंगे। एंड मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। और सपोज़ करिए आपको उस टेबल में अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस करने हैं, तो बाय एडिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा ऑप्शन or using adding, deleting and modifying data option you can make changes in your table worksheet. Okay, so with this whole explanation this whole chapter comes to an end now, and here are some homework for you. The first one is write keywords in your notebook. आपको इस चैप्टर में जो कीवर्ड्स दिए होंगे, बुक में आपके सबसे लास्ट पेज में दिया होता है, वो कीवर्ड्स आपको अपने नोटबुक में लिखना है।
देन सेकंड इज़ कंप्लीट द बुक एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ। उसके बाद आपको जो बुक एक्सरसाइजेस हैं उसे भी आपको खुद से फिल पहले करना है। उसके बाद अगर आपको नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so very soon meet you in the next video with the next interesting topic. Thank you.